बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 209, एक 209वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। तहां तमाशा देख के, ये हरिद्वार में ये तमाशा देख के फेर के किया विचार। और सुंदर साथ जी को ये 1 दिन 2 दिन हमने ये कोई एक ही दिन में सारा कुछ घटित नहीं हो गया होगा सुंदर साथ जी। 1 2 3 कितना समय हरिद्वार में ही रहे, तभी हमारे सुंदर साथ जी ने खाना पकाते हुए सुंदर साथ भी दिखाए, श्री जी की सेवा करते हुए सुंदर साथ भी दिखाए। आपको पता है हरिद्वार में कितने दिन रहे हैं? आज करेंगे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। और ये थंबनेल देखिए, आज लास्ट ग्लिम्प्स ऑफ हरिद्वार है। गंगा जी, उसके बाद फिर सुंदर साथ जी दिल्ली चले जाएंगे हम। और ये श्री प्राणनाथ जी हमारे पिया, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हरिद्वार शायद 15-20 दिन सुंदर साथ जी चला होगा। अलग अलग लोकेशन पे श्री जी को दिखाया गया। वो वाकई में बहुत सारे महीने हरिद्वार में रुके हैं सुंदर साथ जी। तो रोज एक ही स्थान पे थोड़ी ना बैठ जाते होंगे। पीछे देखिए, नाव से भी आए हैं कोई उनसे मिलने के लिए। नए नए मिलने आते जा रहे हैं। श्री जी के साथ कौन कौन उनके दर्शनों को आता है। और ये देखिए सुंदर साथ जी कैसे कैसे सुंदर साथ भी दिखाए गए। और ये मंदिर शुरू से अंत तक बने रहे। हमारे हरिद्वार दर्शन में भी पहाड़ हो, ऋषि हो, अति 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 सुंदर सेवा। इतने एंगल से शायद लाइव जाकर कोई गंगा जी को नहीं देख पाता होगा जितना थंबनेल्स में आपने दिखा दिया। और हर बार ऐसा लगता है जैसे इनका जल मेरे श्री जी के चरणों का स्पर्श पाने के लिए बेताब हो रहा हो, कि अक्षरातीत आए हैं। किलकिला नदी के जल में तो डालेंगे अपने चरण, मेरे जल में भी चरण डाल दें तो मेरा भी उद्धार हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर वाणी गायन, और पता है किनसे? बहुत सेवा भावी सुंदर साथ जी, नीता पांचाल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम। करूँ स्टार्ट दीदी? हाँ जी, हाँ जी कीजिए। वो सागर प्रकरण 1। ओ मतले की क्या कहूँ, विस्तार बड़ो अतंत। वो मतले की क्या कहूँ, नेक नेक निशान दिए हादियो। मैं करूँ सोई सिफात, मैं करूँ सोई सिफात। 64 थंब चबूतरा, दरवाजे तखत भरना। रूह मोमीन हुए सो देखियो, करके दिल रोशन। वो मतले क्या कहूँ, विस्तार बड़ो वतन। लग कठेड़े तकिए, क्यों कहूँ तकियो रंग। 12,000 दाम बैठिया, एक दूजी के संग। वो मतले की क्या कहूँ, विस्तार बड़ो अतंत।
इन सिंहासन ऊपर बैठे श्री जुगल किशोर, वस्त्र भूषण श्रृंगार, सुंदर ज्योत अति जो, भूमतले की क्या कहूँ, विस्तार बड़ो अतंत, एक ज्योत जुगल की और बीच बैठे सिंहासन, बल बल जाऊं मुखार विंद की और बलि बलि जाऊं चरण, भूमतले की क्या कहूँ, विस्तार बड़ो अतंत, महामत कहे सिंह दूसरा, अपनी महामत कहे सागर दूसरा, शोभा स्वरूप रूहान, ये सुखाकारी अति सुंदर, ये बकावतन बिचतन, ये बकावतन बिचतन, विस्तार बड़ो अतम, भूमतले की क्या कहूँ, विस्तार बड़ो अतम, नेक नेक निशान दिए हादियों, मैं करूँ सोई सिफार, मैं करूँ सोई सिफार। प्रणाम जी सुंदर सच्ची। प्रणाम जी, बहुत 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 सुंदर। और सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार शनय शनय सारे सुंदर साथ जी के गुण बाहर आते जा रहे हैं। हम सबको उन गुणों पे ध्यान देना और छुपी हुई सेवाएं करते हुए ये सुंदर साथ वाणी गायन भी अति 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 सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। यहाँ रुकना नहीं है और वाणी गायन जरूर तैयार करके रखिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम। मिसेस कनु भाई, आप भी एक दिन जरूर वाणी गायन तैयार करके रखिए यदि हो सके तो। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे गुजरात सुंदर साथ से प्रेरणा लेकर हमारे कुछ नॉर्थ साउथ नहीं होता, पर जब प्रेरणा लेनी हो तब सुंदर साथ जी लेनी होती है कि गुजरात सुंदर साथ करके दिखा सकते हैं तो उत्तर भारत के सुंदर साथ क्यों नहीं करके दिखा सकते। आइए देखिए श्रीनिवास अंकल ने क्या किया। केवल 1 मिनट रोज इन सुंदर साथ को दिया करेंगे, जो पुरानी निकल चुकी हैं उनको भी कवर करेंगे धीरे धीरे। देखिए सुंदर साथ जी कितनी प्यारी सेवाएं हमारे सुंदर साथ कर रहे हैं, अति अति सुंदर। ध्यान से देखिए। वो कैसे कैसे अखंड हुई है, कहाँ पर अखंड हुई है, इन सब बातों की जानकारी जो है हमारी जो बहन है सोनिया, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वही जॉब करती है। उन्होंने पूज्य श्री राजेश स्वामी जी के द्वारा किए गए टीके, श्री दीपक साहब का टीका एवं ब्रह्मवाणी का टीका आधारित इस किसी चिंता लीला उसका एक और जो है अष्टपहर आत्माओं की रहनी। हाँ, आत्माओं की रहनी अष्टपहर, ये जो है ना अष्टपहर जो है आत्माओं की रहनी कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है ये पुस्तक लिखी गई है। लगभग मेरे विचार से कम 4-5 हज़ार पुस्तकें छप चुकी हैं और ये विनम्र प्रार्थना है कि ये अनमोल खजाना
इनके अंदर इतना सुख, आत्मिक सुख भरा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में आज तक जो है ना, हमें ये जो ज्ञान था त्रिविध लीला का, ये हमसे छिपा ही नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े हो गए, लेकिन काम जाने को जब कोई किसी को पहुंच हो या किसी ऊपर से किसी को आदेश हुआ हो, तो ये जो है उसके स्वामी जी के द्वारा अंदर बैठ करके जो स्वयं महामती जी जो है इस कार्य को सुंदरसाज के लिए करा रही है कि अब जाने का समय है, ब्रह्मांड के लय होने का समय है, सुंदरसाज को वापस जाना है, इसलिए सबको बेशक करके ही यहाँ से लेके जाएंगे। जी, सुंदर साथ जी, तो देखा हमारे सुंदर साथ जी क्या वंडर्स कर रहे हैं श्री जी की मेहर के साथ। और जहां जहां श्री बीतक साहब हो रही है और सुंदर साथ के समूह इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर इनकी अनाउंसमेंट्स की गई। जयपुर के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों के द्वारा, तीनों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुए हमारी किताब के लिए। 500-500 रुपए के आशीर्वाद, रुपए की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, इतने उससे गुना ज्यादा आशीर्वाद श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से आना। और वो आशीर्वाद में बोला गया, वो वीडियोस भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। शिल्पा जी की भी बहुत सुंदर सेवा, अनीता त्यागी दीदी की यहाँ पर वीडियोस लेने की अति सुंदर सेवा। वहां पर भी बोला गया और साहित्य श्री प्राणनाथ जी वाणी की ओर से निकले, यही शुभकामना सारे सुंदर साथ की ओर से कर रहे हैं। ब्रावो श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। जो रिस्पॉन्स श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ से मिल रहा है, आई होप श्री निजानंदी सुंदर साथ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स जल्दी ही प्राप्त होगा। बांटने वाले कोई नहीं रहे, अब सारे एक हो चुके हैं। निस्बत की डोर से बंधे हम सब सुंदर साथ एक हैं, कोई फर्क नहीं है सुंदर साथ जी हम सब में। कल एक बहुत सुंदर सरप्राइज हम सब सुंदर साथ के सामने होगा। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि वो एक तार में, एक धागे से, धागा तो एक ही है सुंदर साथ जी, ये जो गांठ बंध गई है ना, उसको खोलने में बहुत बहुत सहायक होगा, ऐसा विश्वास है धनी जी की मेहर से। स्वामी जी के सानिध्य में कल इस प्रोग्राम को कोई सुंदर साथ मिस ना करे। जितनों को संदेश पहुंचा सकते हैं कृपया पहुंचाइए। इस प्रवाह में, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लीजिए सुंदर साथ जी। ये जो शेयरिंग कर सकते हैं या पर्सनल मैसेजेस करके भी बोल सकते हैं तो जरूर बोल दीजिएगा। जो जूम पे ना भी बैठ पाए, यूट्यूब पे बैठे, बाद में वीडियोस भी भेज सकते हैं। आज वो संदेश सारे सुंदर साथ जी अवश्य पहुंचाइएगा। गुजरात के सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने वो ध्वज पकड़ा। और अब वी आर ऑल्सो फॉलोइंग ऑन दैट लाइन। अमेजिंग, बहुत सुंदर सेवाएं आई सुंदर साथ जी। पहले चलते हैं श्री बीतक साहब। आज श्री सिंधी की चर्चा शायद नहीं होगी क्योंकि मीठी बत्तियां भी हैं और हम सुंदर साथ को बहुत कुछ डिस्कशन भी करना है आज। आइए चलते हैं। स्वामी जी का टीका हो और आप सब सुंदर साथ का प्रेम, वाइब्रेशंस और सानिध्य हो, और साथ में सतगुरु श्री जी की मेहर हो। और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल के आए बैठे इन
तखत लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पद्धति को बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से समझा। अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। यदि आप सुंदर साथ उनको शेयर करना चाहें या किसी को पहुंचाना चाहें, यदि दिल में आए तो शेयर अवश्य कीजिएगा, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। हमारे दिल में आएगा ही आएगा सुंदर साथ जी। सारे सुंदर साथ घर बैठे सेवा की कमाई कर सकते हैं शेयरिंग सेवा के माध्यम से। ये देखिए 4 निशान सुंदर साथ जी को याद हो कौन कौन से थे जी? ये मैं ऊपर कर देती हूँ। 4 निशान जो थे कौन कौन से थे सुंदर साथ जी को अवश्य याद होगा। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। ऐसे नहीं कि चारों याद आ जाए तब हैंड रेस करना है, एक भी याद आ गया हैंड रेस कर दीजिए, दूसरा दूसरे सुंदर साथ जी बता देंगे। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। पहला था 1600 वर्ष व्यतीत होंगे, और दूसरा था 1735 में हुआ है, 1735 का वर्ष था। और तीसरा था धूम्रकेतु तारा निकलेगा, और चौथा था 11 वर्ष का महीना होगा, एक महीना 6 हो जाएगा। जी बहुत बहुत सुंदर। ये देखिए भय निशान अति सुंदर, बहुत सुंदर सुनीता दीदी, वेरी गुड। पूर्व भारत से भी बहुत जल्दी समाचार आएंगे, किताब बांटने के भी सुंदर साथ जी। पहले बारी थी लिखने वालों की, फिर बारी थी प्रूफ रीडिंग करने वालों की, फिर बारी थी और सेवाओं की। कौन सी सेवाओं की सुंदर साथ जी? उसको पूरा डिजाइनिंग की बारी आई और उन्होंने भी कमाल कर दिया। सारे सुंदर साथ निस्वार्थ सेवाएं जो करते गए, अब बारी आई है हम सबकी वितरण और विवरण देने में, सब जगह फैलाने में, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कहते हैं 1735 का समय और धूम्रकेतु का तारा खए भई एक मास की, और ये सारे पूरे हो चुके, तो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन हो चुका है। ये देखिए चैत्र मास से जो नव संवत्सर प्रारंभ होता है, उसी दिन हरिद्वार में सभी आचार्यों ने श्री महामती जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के रूप में स्वीकार किया और श्रद्धा पूर्वक उनकी आरती उतारी। उन्होंने उनके नाम की ध्वजा फहराई तथा विजयाभिनंद बुद्ध जी का शाखा भी प्रचलित किया। भविष्य के ग्रंथों में साक्षी थी कि जिस समय विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे, उस रात्रि को धूम्रकेतु का तारा दिखाई देगा और वह वर्ष भी 11 माह का होगा। ये दोनों साक्षियां भी उस दिन पूर्व हो गई, किंतु मायावी जीव अज्ञानता की निद्रा में सोते ही रहे, सोते ही रहे। हम भी सोते रहे हैं सुंदर साथ जी। हम मायावी जीव भले ना हो, पर उस समय तो हम भी सो रहे थे। और 1735 कब का बीत गया, 1935 भी बीत गया, उसके बाद भी कितने 100 साल हम लोग सोते ही रह गए, कितनी शताब्दियां। तो ये मायावी जीवों पर हंसना नहीं है, उनकी तो निस्बत ही नहीं है सुंदर साथ जी। हम बंधे हैं निस्बत की डोर से, पिया जी से। हम क्यों सोते रह गए? ये एक एक चौपाई मेरी ओर इशारा कर रही है सुंदर साथ जी। ये जब तक नहीं सोचेंगे ना, श्री बीतक साहब को मैंने ये पर्सनली आई नोटिस्ड, बीतक साहब को दूसरों पर घटाने की बहुत बड़ी गलती की है मैंने। एक एक चौपाई, एक एक चरण, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी मुझ पर घटाने के लिए पिया ने दी थी। उनको थप्पड़ पड़ा था, वो हुक्का ऐसे करते रहे, चिंतामणि जी बड़े वो थे, अहंकार, उन पे नहीं घटानी थी, हम पे घटानी थी ये सारी चौपाइयां, और उनसे शिक्षाएं लेनी थी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखनी थी। कोई कितने दिनों में बदल गया, कोई कितने महीनों में बदल गया, किसी ने साल लगाए, हमने तो शताब्दियां लगा दी, अभी तक भी पूर्ण रूप से बदल नहीं पाए। ये बीतक साहब हमें बदलने आई हैं, हमारी रहनी बदलने आई हैं। तब तो प्रेम की रहनी में प्रवेश करेंगे, पहले जीव की रहनी बदले तो सही सुंदर साथ जी। साके विजया बिनंद के पुकारत सब कलाम, ताको सबे
पढ़त हैं, पर भूली खलक तमाम। सभी धर्म ग्रंथों में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के शाखा के प्रचलित होने की बात कही गई है। संसार के लोग धर्म ग्रंथों में लिखे उन वचनों को पढ़ते तो हैं, फिर भी माया की नींद के कारण किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हमें सब कुछ खोल खोल के उनको तो ढूंढना पड़ेगा। धर्म ग्रंथों में कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। हमारे पिया ने तो खोल खोल के वाणी दे दी, हमारे सतगुरु ने तो टीके कर दिया, आगे भावार्थ भी कर दिए। क्या हम इन पर ध्यान दे रहे हैं जैसे हमें देना चाहिए? सुंदर साथ जी, किसी से कहने में ना घबराएं। और आपने एक बात नोटिस की, श्री जी ने लालदास जी को भेज दिया था औरंगजेब को संदेशा देने के लिए, कह दिया था उनको, पर वापस बुला लिया गया क्योंकि हिंदुओं में पहले जाना है उनको। पहले श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर होना पहले लिखा हुआ है। बाद में उधर, क्योंकि सूर्य कब उगना है इस बार सुंदर साथ जी? मगरब से, यानी पश्चिम से सूर्य उदय होना है। कयामत के सब निशान ये लिखे हुए हैं, ये सारे निशान भी हम बाद में करेंगे। पश्चिम से सूर्य उदय होने का क्या मतलब है? पूर्व से उल्टा होता है पश्चिम। पहले मोहम्मद साहब आए थे, कहाँ आए थे सुंदर साथ जी? पहले मुसलमानों में आए थे, और अब उल्टा, उनसे उल्टा, यानी कि हिंदुओं में आने वाले हैं। पहले पूर्व में उदय हुआ था, इस बार पश्चिम में सूर्य पहले उदय होना था। तो औरंगजेब के, चाहे वो मानते औरंगजेब या नहीं मानते, पर उन तक संदेशा, मतलब एक वर्ड ऑफ श्री मुखवाणी या ब्रह्म ज्ञान का एक शब्द भी उन तक नहीं पहुंच सकता था जब तक वो हरिद्वार में जाहिर ना हो जाते। कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है सुंदर साथ जी, जिसको छुपा कर रख दिया गया। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि अपनी पद्धति को हर जगह फैला दें, ताकि श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जिनको आज भी दुनिया नहीं जानती, श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करना यही है। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में उनको जाहिर करना। सुंदर साथ जी, ब्रज की लीलाओं को जाहिर करना, रास की लीलाओं को जाहिर करना, और हरिद्वार की इस लीला को जाहिर करना ही यहाँ के लोगों के लिए जाहिर करना है। सुंदर साथ जी, कोई पीछे ना रहे। जिसके सानिध्य में जो आता हो, 1 2 3 या 500 या 1000 या 5000, अवश्य अवश्य इस तरफ आगे बढ़िए। कोई ये ना सोचे मुझे आता नहीं है। सब कुछ सुंदर साथ जी अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वीडियोस में अवेलेबल है। SPJIN तो खान है सुंदर साथ जी, ज्ञान की खान बोलते हैं ना, वो SPJIN की वेबसाइट और यूट्यूब है। क्या नहीं मिलता वहां पर? तो अब शेयरिंग करने से ना रुके। श्री प्राणनाथ जी वाणी पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं सुंदर साथ जी। फिर भी माया की नींद के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हमें भी नींद से जागना है। ये बड़ा सुंदर इशारा जीव सृष्टि की ओर किया जा रहा है। सुनाया मेरे पिया सुंदर साथ के बिना सुनाते नहीं है। उनको पता है ये बीतक साहब कोई जीव सृष्टि सुनने नहीं वाली बैठ के। वैष्णवों का प्रसंग भी मैंने ही सुनना है, मेरे लिए लिखा है। ऊपर ऊपर से तो सज के बैठ जाते हो, ऊपर का श्रृंगार करते रहते हो, इस तन को, इस जहर को संवारते रहते हो, अंदर तुम्हारे जाले लगे हुए हैं। उन जालों को सवार लो। वो विकारों के जाले धूमिल करते जा रहे हैं। पिया की छवि उन जालों में से कैसे दिखाई देगी? आइए साफ करते चलें सुंदर साथ जी, साफ करते चलें, और फिर से साफ होके फिर से उनके ऊपर जाले ना लगने दें। जीती फौज सिरे संसार की, फौज जीत ली सुंदर साथ जी, कारज कारण विस्तार, तहां तमाशा देख के फेर के किया विचार। हरिद्वार में श्री प्राणनाथ जी ने हिंदू जगत के सभी आचार्यों पर शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर ली। मूल स्वरूप ने पहले ही अपने हृदय में ले लिया था कि हरिद्वार में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को प्रकट कर तारतम ज्ञान का फैलाव होना है। इसी प्रकार मूल स्वरूप ने हर एक अंगना के जीवन में
होने वाली ईच एंड एवरी घटना को, ईच एंड एवरी इवेंट को अपने हृदय में ले लिया है। कभी कभी हम कुछ करने जाते हैं पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि अभी वो डिसाइडेड नहीं है, अभी कुछ और करना बाकी है सुंदर साथ जी। इसलिए उन संकेतों को पढ़ने का प्रयास कीजिए, मेरे पिया की भाषा को सीखने का प्रयास कीजिए। क्या संकेत वो कब अपने नेत्रों से कर रहे हैं, पहले जाहिरी पढ़ना शुरू कर देंगे सुंदर साथ जी, फिर बातूनी में जो अंदर से आवाज आती है, इंस्पिरेशन, उस आवाज को सुनना सीखना है। कैसे सुन सकते हैं? ब्रह्मवाणी, 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 ब्रह्मवाणी इज की फॉर एवरीथिंग सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी यानी प्लस बी तक साहब तो होती ही होती है हमेशा, वो चाबी है हर एक चीज की, हर हर एक ताला खोल देती हैं सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो जितना सुनेंगे, जितना पहले सुनना ही होता है सुंदर साथ जी, उतरना धीरे धीरे जीवन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और पता भी नहीं लगता। कहते हैं इसी कारण हरिद्वार में इस तरह की लीला हुई। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी ने कुंभ मेले का सारा दृश्य देखकर पुनः दिल्ली चलने का विचार किया। अब फिर से दिल्ली जा रहे हैं सुंदर साथ जी, दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब। अब हम दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कितने दिन हरिद्वार में ऐसा नहीं होता फ्लाइट ली, आज शास्त्रार्थ किया और वापिस आ गए। ट्रेन में गए, चलो 1-2 दिन लगे, शास्त्रार्थ किया, 2-3 दिन में वापिस आ गए। ना ऐसे साधन थे, ना माइक होते थे। कुंभ का मेला लगा हुआ था, कितना शोर होता होगा। आज भी आप मेले में जाएं तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती सुंदर साथ जी, कितना शोर होता होगा, कैसा वो माहौल होता होगा। इतने महीने कहीं रुकने की उनकी कोई जगह नहीं बताई गई। कभी कहाँ समय बिताते होंगे हरिद्वार में, कभी कहाँ समय बिताते होंगे श्री जी, कहाँ पर खाना बनता होगा, कभी खुले में बैठ के ही आग का प्रबंध किया जाता होगा, कभी बारिशें भी आती होंगी सुंदर साथ जी, ठंड भी हो जाती होगी। कितने कपड़े साथ में लाए होंगे जो 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा लेकर नहीं चलते हैं। क्या उड़ाया जाता होगा श्री जी को, कैसा वो समय होगा सुंदर साथ जी। और वो भी औरंगजेब का जब राज्य हो और हरिद्वार में शास्त्रार्थ हो रहा हो, वहां कितने रिस्क्स इन्वॉल्व होते होंगे कि पता नहीं कब कोई किस भेष में। श्री जी को भी देखकर उन्होंने कहा आपकी वेशभूषा थोड़ी अलग लगती है, भगवा नहीं पहन रखा आपने, भगवे कपड़े नहीं पहन रखे हमारी तरह से। उनको भी बोलते कहीं ये औरंगजेब के भेजे हुए तो नहीं है। तो सोचिए वहां कितना रिस्क इन्वॉल्व होता होगा जब हिंदुओं की ऐसी बात होती होगी। कैसी कैसी चीजें जो अनदेखी अनकही हैं, पर सब पर विजय पाके विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हो जाना कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। वी शुड बी सो सो प्राउड ऑफ दिस मोमेंट। ये ट्रेजर है हमारे लिए, पूरी दुनिया में जाहिर करने के लिए। कहते हैं हरिद्वार से होए के आए के मिले तब। श्री जी दिल्ली में ही सब सुंदर साथ को दाऊ पांडे की, दाऊद ने लिखा आप ध्यान दीजिएगा, दाऊ पांडे, पांडे है ना क्योंकि दाऊद, ये मैंने अभी अभी देखा, यही चौपाई में उस पर लिख रही थी, दाऊद क्यों नहीं लिखा आप देखिएगा। दाऊ पांडे की हवेली में छोड़कर चले गए थे। अब हरिद्वार से वापस लौटने के बाद हरिद्वार से होए के साथ जी को वहीं महिलाएं बच्चे सारे थोड़ी लेकर गए थे वहां पर। श्री जी कुछ सुंदर साथ को साथ में लेकर गए थे। अब हरिद्वार से वापस लौटने के बाद कहाँ आएंगे? सबसे पहले अपने सुंदर साथ से ही तो मिलने आएंगे। उस हवेली में आए और सभी सुंदर साथ जी से मिले। दाऊद शब्द अरबी भाषा का है और यहाँ पांडे लिखा हुआ है, यानी कि ब्राह्मण होती हैं। जो ब्राह्मण की उपाधि पांडे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, वस्तुतः ये शब्द दाऊ होना चाहिए। इन समय खिजमत में रहता था गरीब दास। खान सामा खिताब दीवान का ये जरूर याद रखिएगा सुंदर साथ जी। कहया कलाम खास। इस समय गरीब दास जी
सब सुंदर साथ के प्रबंधन की सेवा में रहते थे। इसलिए श्री जी ने बहुत प्रेम भरे शब्दों में उनके प्रबंधक पद को, सारा प्रबंधन वो करते थे, खान सामा का खिताब उनको दिया। हर समय खिदमत में रहना कोई आसान नहीं होता। सुंदर साथ जी, आपको पता है, मैंने ना एक बात सुनी, मेरे हृदय में इतनी चोट कर गई, ऐसा लगा, रोज हम कहते हैं, ये कहते कहते सतगुरु भी, कई बार ऐसा होता है, सतगुरु तो नहीं थकते सुंदर साथ जी, कहते कहते वो तो कितने तन पिया बदलते जा रहे हैं, सतगुरु का रूप लेके आते जा रहे हैं, माया का तन धारण करके हमारे सामने हर समय किसी ना किसी रूप में प्रबोध करते रहते हैं कि जागो, ये जग तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें मरना तुम्हें शोभा नहीं देता, करो लेकिन मरो नहीं। पर यदि इससे उल्टी तरह से समझाया जाए सुंदर साथ जी, मैंने किसी का कुछ पढ़ा और मेरे दिल को इतनी चोट लगी उसको पढ़ के कि वो ये नहीं कहते, उसमें एक कवि ने लिखा सुंदर साथ जी यहाँ के काल माया के लिए कि उलझनों से घबराना नहीं है। बहुत सुंदर लिखा, नहीं तो ये मंजिल तुम्हारे लिए है ही नहीं। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा वो पढ़ के कि क्या दीदार की मंजिल मेरे लिए है ही नहीं, पर फिर बहुत चोट लगी अंदर। सीधा कहते हैं घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसी चोट दिल को दे के गई, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं मिट्टी की परतों से, पथरीले रास्तों से, यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो। एक एक पौधे के लिए नन्हा सा बीज है ना, जो हमारे अंदर भी प्रेम का बीज जो प्रस्फुटित हो रहा है ना, ये ज्ञान का बीज जो अंदर प्रस्फुटित पिया कर रहे हैं, समझ में आने लगा है, सब पता लगने लगा है, पर हम नहीं बैठ पा रहे हैं। ये बहुत प्रेरणा दे गए, ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स, ये शब्द बहुत प्रेरणा देंगे सुंदर साथ जी। मिट्टी, उस बीज को कहा जा रहा है, मिट्टी की परतों से, पथरीले रास्तों से कैसे बाहर निकलोगे यदि मिट्टी की परत से तुम घबरा जाओगे, यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो कि इस पत्थर को चीर के मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मैं चितवनी में बैठ के पिया आपको कैसे पाऊंगी, मैं तो रोज निराश सी बैठी हूं। ऐसे नहीं बैठना सुंदर साथ जी, पूरी उमंग भर के पिया जी की चितवन, उनका दीदार कोई छोटी बात, उनके दीदार के लिए बैठना हो तो कितनी उमंग, रोज अपने अंदर भर के बैठना है। हिम्मत नहीं जुटा पाती हो तो मेरे नव पल्लव साथी, जिसको अभी अभी पल्लवित किया, अभी अभी बीज ही डला है उसका, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर अभी भी घबराते हो तो ये जगह तुम्हें सूट नहीं कर रही है, ये जगह तुम संघर्ष नहीं कर पाओगे। तो लगा नहीं, मुझे तो करना है पिया जी। बहुत सीधा सीधा, बहुत बार पिया कहते हैं तुम लगते नहीं हो, तुम ऐसे नहीं करते हो, करो, नहीं असर होता। पर कोई कह दे कि तुम ये कर ही नहीं सकते तो लगता है कि नहीं, मुझे तो करना ही करना है। कहते हैं तो यदि तुम घबराते हो तो मेरे नव पल्लव साथी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। चुपचाप बैठो, फिर नहीं कर सकते तो। या सुंदर साथ जी, वाणी इतनी चोट करती है ना, श्रीमुख वाणी इतनी चोट करती है शब्दों से, और वो घाव भी जो होते हैं ना, वो इतने मीठे होते हैं, फिर भी असर क्यों नहीं हो रहा। तो क्या सोचने की बात है कि चोट क्या अभी इतनी गहरी नहीं हो रही कि हम चितवन में अभी भी नहीं बैठ बैठ रहे। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। कहते बैठ जाओ फिर और 100 साल के लिए, अभी और बैठो, अभी इस मानव तन में संभव नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी, एक्चुअली नहीं हो पाएगा यदि अभी भी वो उमंग अंदर नहीं आती है। मन को सुलझाने में अभी भी ये मन भागता रहता है, नहीं सुलझ पाता। मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में, कि अब तो तेरे दर्शन पाके रहूंगी, क्यों वो डिटर्मिनेशन अंदर नहीं आता सुंदर साथ जी। मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में, इस जीव ने जो आज तक देखा भी ना हो, यदि भटकन लगती हो
यदि अड़चन लगती हो, फिर मन भागता हो, फिर दुखों से घबरा जाता हो, तो छोड़ो, ये जाने दो, ये डगर तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का, तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। किसके लिए है फिर सुंदर साथ जी? जो नहीं घबराते होंगे उनके लिए। हमें उस श्रेणी में खड़े होना है जाके। बहुत साल हो गए इस श्रेणी में खड़े हुए। अब नहीं डरना, ना किसी दुख से, ना माया की अड़चन से। मन को कहीं भागने नहीं देना। दिस इज द राइट टाइम एंड हाई टाइम। अगर खो दिया तो बहुत कुछ खो देंगे। एक एक पल मैटर करता है सुंदर सा जी। बार बार की बिखरन, उलझा उलझा जीवन। थोड़ी देर सुना, फिर माया में रल गए, फिर माया को दिल दे दिया। थोड़ी देर पिया की ओर बढ़ाया, फिर वो दिल वापस माया को दे दिया। ये नहीं चलेगा अब। बार बार की बिखरन, उलझा उलझा जीवन। यदि बेचैनी लाता हो, मन सोच सहम जाता हो कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में ऐसा क्यों हो गया, आज मुझे किसी ने ऐसा क्यों बोल दिया, तो छोड़ो, ये जाने दो, ये दुर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का, तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। सुंदर साथ जी, बहुत चोट लगती है कि मेरे लिए नहीं है, तो पिया किसके लिए है? इसका मतलब हमें ये उल्टी तरह से कहा जा रहा है, टेढ़ी उंगली से सुंदर साथ जी, कि ये सब यदि पाना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा हमें। अब इन सब में नहीं गलना। पांव लगे घावों से, पथ के बहकावों से, यदि पीड़ा पाता हो, यहाँ के दुखों से यदि अभी भी मन घबराता है ना सुंदर साथ जी, तो कोई कमी है। इन दुख सुख से ऊपर निकलना पड़ेगा। कुछ ना छू पाए हमें। पांव लगे घावों से, पथ के बहकावों से, यदि पीड़ा पाता हो, नैनों में आंसू लाता हो। यदि अभी भी यहाँ के दुखों से नैनों में आंसू आते हैं, तो अंदर सूक्ष्म रूप से माया बसी हुई है सुंदर जी। यदि मेरे आंखों में आंसू आए, तो पिया तेरे दीदार की इच्छा से आए। यहाँ के लिए मेरा कभी कोई आंसू वेस्ट ना हो जाए, ये बहुत ध्यान रखेंगे सुंदर साथ जी। यदि ये मन अभी भी पीड़ा पाता हो, नैनों में आंसू लाता हो यहाँ के बहकावों से, तो रास्ता कोई और चुनो, ये शिला तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का, तो सुंदर साथ जी, वो लक्ष्य, वो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। यदि आप पौधा हैं, पथरीले रास्तों से मत डरिए। यदि दीपक हैं, तो तूफान से मत डरिए। पांव में घाव हो, पथ में भटकाव हो, पर हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इन दुख सुख से बहुत बड़ा है सुंदर साथ जी। अब हमें चोट लगनी चाहिए, और वो परमानेंट चोट होनी चाहिए। वो थोड़ी देर के लिए नहीं होनी चाहिए कि अभी थोड़ी देर असर हुआ, फिर असर खत्म, फिर हुआ, फिर खत्म। परमानेंट असर करना है सुंदर साथ जी। अब गरीबदास जी, हम दिल्ली चल रहे हैं सुंदर साथ जी। अब गरीबदास जी, क्योंकि अब डिटर्मिनेशन सुंदर साथ जी की आएगी, और उस डिटर्मिनेशन से हमने क्या सीखना है, हमने कौन से औरंगजेब के पास जाना है, सोचिएगा। क्यों लिखा है ये सारा कुछ? हमारे पास बड़े बड़े औरंगजेब नहीं दिए हुए हमारे जीवन में। हमारे जीवन में छोटे छोटे दिए हुए हैं। हम उनसे भी नहीं लड़ पाते सुंदर साथ जी। उन दुखों से भी हम हार जाते हैं। कोई एक बात कुछ कह जाता है, सालों साल सालती रहती है। हम इनसे भी नहीं लड़ पाते सुंदर साथ जी। आज सारी बातें अपने हृदय से पुरानी साफ कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? जीव की तो है। जीव को ही तो कहा है किसी ने, शरीर के नाते, जीव के नातों नहीं तो कहा है सुंदर साथ जी। क्या हो गया कह दिया, छोड़िए, पीछे रख दीजिए, फेंक दीजिए उन सबको। ब्रह्मवाणी का असल तत्व, अमृत, सुंदर साथ जी, अमृतत्व यदि पाना है ना, तो ये सारा विष बाहर निकाल दीजिए जो आज तक अंदर भरा पड़ा है। उसको कोशिश कीजिए बाहर फेंक दीजिए। आज के बाद उस बात को कभी याद नहीं करना। कोई भी रूठा सुंदर साथ हो, उसको मना लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता झुकने में सुंदर साथ जी। उनका पता नहीं, मुझे अपना बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। आई हैव सीन दैट।
कोई भी सुंदर साथ किसी भी कारण से, चाहे पता हो कि हमारी कोई गलती थी या नहीं थी, पर मना लीजिए सुंदर साथ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आई वेंट, चाहे उस 4 कदम को लेने में अपनी रहनी से चाहे 4 साल लग जाते, पर जैसे ही रूठे सुंदर साथ को मनाया, वो 4 दिन में हो गया सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली हो गया। तो किसका फायदा हुआ? मेरा फायदा हुआ, मुझे रोक के रखी हुई हैं वो चीजें, इसका मतलब। तो जल्दी बढ़ने का एक मंत्र है, सुंदर साथ से प्रेम कर लीजिए। जल्दी बढ़ने का ये मूल मंत्र है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ से खूब प्रेम कीजिए, खूब प्रेम की तरंगे बांटिए, और डिटर्मिनेशन बिल्कुल पक्की रखिए कि मैं अब आपके दीदार के बिना नहीं मानूंगी। तो अब सुंदर साथ का डिटर्मिनेशन देखिएगा, दिल्ली में दिखाई देगा। इस समय गरीबदास जी को क्या सुंदर साथ जी ये जरूर जरूर याद रखेंगे, प्रबंधक पद को खानसामा का खिताब दे दिया। यहाँ पे ये बहुत सुंदर स्वामी जी समझा रहे हैं, यद्यपि खानसामा शब्द रसोइये के लिए प्रयोग होता है, किंतु सब सुंदर साथ की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करने के कारण श्री जी ने उन्हें इस विशेष शब्द से संबोधित किया था। इसमें ये नहीं लिखा हुआ वो रसोई संभालते थे, इन समय खिजमत में रहते थे और सारे सुंदर साथ के प्रबंधन की सेवा वो संभालते थे, इसलिए उनको खानसामा कह के संबोधित करते थे। ये लालदास को हुआ था हुक्म, लालदास जी को हुक्म किया था ना, जाके औरंगजेब जी को संदेशा देकर आओ। हम तो उनको भी जी ही बोलेंगे सुंदर साथ जी, हम तो सबके सामने जी लगाएंगे। आत्म उनके अंदर सा कुमार की है, हमारे लिए उतना बहुत है। हमने जीवों के स्वभावों को नहीं देखना, इसी वास्ते आगे को, और अब हमें पता है मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा के अकॉर्डिंगली एक्ट किया जा रहा है औरंगजेब के द्वारा। इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। क्यों? ये बहुत सुंदर चौपाई है सुंदर साथ जी। कहते हैं लालदास जी को हरिद्वार जाने से पहले हुक्म हुआ था कि भीम भाई के साथ औरंगजेब को पैगाम देने का, क्योंकि अरबी में जी लगाते नहीं है इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं रही, पर दिल में सबके साथ जी लगा हुआ है। लालदास जी, भीम भाई जी, औरंगजेब जी, जो भी कर रहे हैं सुंदर साथ जी, बिहारी जी, औरंगजेब को पैगाम देने का हुक्म दिया था, जो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि उनको हुक्म मिल चुका है। लालदास जी और भीम भाई जी के साथ उनको पहले हुक्म मिला था, इस वास्ते आगे को सबसे आगे रहे लालदास जी, क्योंकि पहला हुक्म उनको दिया गया था सुंदर साथ जी कि आपने संदेश देने वहां पर जाना है। इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। एक एक चौपाई में मर्म छुपा होता है। क्यों करते थे? लालदास जी ही सबसे आगे क्यों रहे? इसलिए लालदास जी हर काम में, श्री लालदास जी कौन से हर काम में? औरंगजेब को संदेश पहुंचाने के हर काम में। मार खानी हो ना वहां पे सुंदर साथ जी, तब भी लालदास जी सबसे आगे। प्रकरण 37 चौपाई 1818, 1818, बहुत सुंदर। औरंगजेब को पैगाम, फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास 4 इत भये, फिर साथ के पकड़े हाथ। 4 महीने, हमें 4 दिन के लिए कहीं जाना हो, कितनी तैयारियां करते हैं हम। ये कहीं और जाना था और इधर आ गए, कोई तैयारी नहीं, क्योंकि 2 जोड़ी तो कपड़े हैं सुंदर साथ जी, साथ में कुछ लेके जाना नहीं। जहाँ खाना पीना वहां पे जो होगा, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, कोई फिक्र नहीं सुंदर साथ जी, अपने तन की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो बैठे हैं अंदर। ना साथ में श्री जी को तो ना हो, उनके साथ जो सुंदर साथ चल रहे हैं उनको भी कोई चिंता नहीं, उनको पता है प्राण प्रियतम हमारे साथ में, इस तन की क्या चिंता करनी।
हमें तो जागनी में उनके साथ चलना है। बस सुंदर साथ जी, ये स्पार्क जब अपने अंदर होता है ना, ये आग जब अपने अंदर होती है ना कि हमें अपने सतगुरु का साथ निभाना है, फिर वो बैठने नहीं देती किसी सुंदर साथ को। ये डिटर्मिनेशन हर एक को अपने अंदर भरना है कि 1 को, 2 को, 3 को, जितनों को संदेश दे सकते हैं, उससे झिझकिए मत सुंदर साथ जी। इनसे सीखना है। सिर पे कफन बांध के चल पड़े हैं और हम अपने रिश्तेदारों को बताने में ही शर्म कर जाते हैं। हाउ शेमफुल इज दैट। कुछ कहे ना हमें, वैसे हम बड़े बड़े दावे करते हैं ब्रह्मांगना होने के। एक बार हिंट तो दे दीजिए कम से कम सुंदर साथ जी। ये तो बनता है, किसी भी सहेली से, किसी मित्र से बात होती है, एक हिंट तो पिया जी का दे दीजिए। बातों बातों में उनको बता दीजिए हम किसको मानते हैं, ये मानव तन क्यों लिया है। जब तक हर सुंदर साथ खड़ा नहीं होता, ये छठा दिन सफल नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। तब तक खेल खत्म नहीं होगा। हमें खड़े होना पड़ेगा हर सुंदर साथ को। हरिद्वार से चलकर श्री प्राणनाथ जी दिल्ली आए, दाऊ पांडे की हवेली में आकर सबसे मिले। सोचिए, ये सेंटेंस, ये एक लाइन नहीं है। 4 महीने से प्रियतम प्राणनाथ को देखा नहीं है। जैसा वो कहते हैं, उनकी चर्चा नहीं सुनी, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी सुंदर साथ जी तब। उनके मुख के मीठे वचन नहीं सुने, जो सुंदर साथ घर छोड़ के उनके साथ चल पड़ा है। प्राण प्रियतम को देखा नहीं, उनके वचन नहीं सुने, उनके सानिध्य में तन से ऐसा लगता है नहीं है। पर ये सुंदर साथ कितने अधीर हो रहे होंगे, उनको पता है हमारे अंदर विराजमान है धनी जी। उनको देखकर कितने, तब तो ऐसा भी नहीं होता था कि चिट्ठी लिख के बता दें हम आ रहे हैं, उसी दिन खत्म हुआ, चल पड़े होंगे। जितनी देर में चिट्ठी वाले पहुंचेंगे वो तो खुद ही पहुंच जाएंगे सुंदर साथ जी। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश होते थे, भेजी जाती थी चिट्ठियां। अभी तो खुद चलकर लश्कर पहुंच चुका है हवेली में। वो सुंदर साथ में कितना उत्सव का माहौल है कि आज प्राण प्रियतम और सभी सुंदर साथ वापिस आ गए हैं। उनके लिए भी भोजन बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। पता नहीं इतने दिनों से क्या रूखा सूखा उनको खिलाया जा रहा होगा सुंदर साथ जी। जहां से जो अरेंजमेंट होता होगा करते होंगे, बेस्ट करते होंगे सुंदर साथ जी। कितनी तैयारियां दाऊ पांडे की हवेली में आज चल रही होंगी, इतनी चहल पहल होगी। स्त्रियां, बच्चे, पुरुष सब भाग भाग के तैयारियां कर रहे होंगे। कितनी खुली वो जगह होगी जहां पर 5,000, तकरीबन तकरीबन 5,000 सुंदर साथ की जमात समाने वाली होगी। सुंदर साथ जी, कितने सुंदर साथ होंगे उस समय वहां। सबको तो दिल्ली में रखा भी ना गया हो शायद। पर आज बहुत चमक है, आज बहुत खुश हैं सारे सुंदर साथ। ओहो, हम भी उस खुशी में शामिल हों। और आए भी कैसे हैं हमें तो पता है। आप इस दुनिया के मालिक तो क्या, आप तो किस किस के स्वामी हो हमें पता है। पर आज मेरे पिया जी विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर होके आए हैं। साथ वाले सुंदर साथ कितने उमंग और उत्साह में होंगे कि इनको भी बताया जाए कि प्राणनाथ जी के रूप में कैसे जाहिर होके आए हैं। क्या क्या वहां पे घटनाक्रम हुआ 4 महीनों में, कैसे कैसे बात करके तो शास्त्रार्थ में जगह मिली है वहां जाने की। सुंदर साथ जी ऐसे ही थोड़ी ले लेते होंगे किसी को भी शास्त्रार्थ में। कैसे कैसे किस किस से बातचीत कर करके शास्त्रार्थ में जाने के लिए स्थान बनाया गया होगा कि ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। किस प्रकार उनके मुख का तेज हुआ करता था जब मेरे पिया जी के मुख से सारे वेदों शास्त्रों की गवाहियां निकलती थी। बस मुख से सुंदर साथ सुना के वो दृश्य प्रस्तुत कर देते होंगे, क्योंकि कैमरा नहीं था तब सुंदर साथ जी। सुंदर साथ अपने मुख पे भावों को लाकर दिखा देते होंगे उन सुंदर साथ को कि वहां क्या क्या हुआ होगा। शाम को जुत जुत बना के सुंदर साथ सबको सुना रहे होंगे बैठ के कि कैसी हरिद्वार की बीतक रही। जब
प्राणनाथ जी हमारे श्री जी चर्चा करते होंगे तो सारा प्रसंग हरिद्वार का दोहराते होंगे, क्या क्या वहां पर हुआ, मैंने और सुंदर साथ ने कितने आनंद लिए वहां पर, और किस प्रकार हिंदू साधु मान गए। निजानंद है संप्रदा सुंदर साथ जी, एक एक बात की दोहराई आकर करवाई जाती होगी, नई नई बातें सुंदर साथ को मिलती होंगी, कितने उमंग से भरपूर सुंदर साथ रहते होंगे। अक्षरातीत का सानिध्य कोई छोटी बात थोड़ी है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य, अरबों खरबों की दौलत नहीं है सुंदर साथ जी, घर छोड़ के आ गया है वो, उनके दर्शन पर्याप्त है उनके लिए। साक्षात अक्षरातीत स्वयं बैठ के अपने मुख से जब ये वर्णन कर रहे हैं तो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लगता है पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई पिन भी गिरे तो सुनाई दे जाए, कोई बच्चा भी बोल नहीं रहा, मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं, बाल से लेके वृद्ध तक के सुंदर सा, अति सुंदर सुंदर साथ जी। ये सब स्थान भी कितने सौभाग्यशाली रहे जहां मेरे प्राणनाथ जी के कदम पड़े थे। दिल्ली आकर उन्होंने सब सुन फेर साथ के पकड़े हाथ, सब सुंदर साथ का हाथ पकड़ा, अर्थात अपने प्रेम व कृपा की छत्र छाया में ले लिया। हमारे भी सुंदर साथ जी, ये क्यों लिख दिया है, हमारे भी हाथ पकड़ते हैं, हमें भी छत्र छाया में ले रखा है, कोई कमी नहीं है। हम बार बार हाथ छुड़ा के माया में चले जाते, वो फिर पकड़ लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं, कहते कब मेरे दिल तक पहुंचोगे। बार बार माया को हावी नहीं होने देना। कहीं ये जीव सृष्टि को बोला जाना चाहिए कि ये मंजिल तुम्हारे लिए नहीं है, ये चोट की जा रही है सुंदर साथ जी, ये मंजिल मेरे ही लिए है, मैं पा के रहूंगी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं रोज चितवन में बैठूंगी, उमंग के साथ बैठूंगी पिया जी। जाने कब कब कौन सा क्षण आए कि आप सामने मेरे दिल के भीतर से ही प्रत्यक्ष हो जाएं पिया जी। ये इंतजार के पल भी बहुत मीठे होते हैं, इतने मीठे, इतने मीठे कि उनकी तुलना इस संसार में किसी सुख से नहीं की जा सकती। उन इंतजार के पलों का स्वाद, उसकी लज्जत लेनी शुरू कीजिए, उसको मन को भागने मत दीजिए। प्रियतम के इंतजार में कोई बैठा हो, कोई बैठी हो, उसका मन कहीं जाता ही नहीं और प्रियतम की याद में ही बैठा होता, किसी और तरफ नहीं जाता, उसी के साथ बिताए हुए पलों में ही जाता है और कहीं नहीं जा सकता। यदि वो सही अर्थों में बैठी है, विरहनी उसका विरह कर रही है, यदि सही अर्थों में कर रही है, यथार्थता में हो रहा है, तो उसके अलावा एक और विचार दिल में नहीं आ सकता सुंदर साथ जी। हमें भी अपने प्रेम और कृपा की छत्र छाया में लिया है उन्होंने, तभी तो वाणी सुनते हैं। कौन सुन सकता है रोज इतने इतने घंटे बैठ के सुंदर साथ जी। इतनी दुनिया भरी पड़ी है, किसी को सुनाओ तो भी नहीं सुनते। कौन सुन सकता है, क्योंकि छत्र छाया में लिया है पिया जी ने। इत विचार करके राखे एक स्वरूप दे, लड़े छड़े होए के, देखें कैसा काम होवे जे, देखें कैसा काम होवे जे। तो अब छड़े होए के लड़ना है, स्त्रियों को, वृद्धों को, बच्चों को छोड़ना है सुरक्षित स्थान पे, ताकि उन पे किसी तरह का कोई खतरा ना मंडराए, ऐसा ना हो, क्योंकि पता है कि कैसा शरा तोरा का ये राज्य चल रहा है। बहुत सेफली कार्य किए जा रहे हैं सुंदर साथ जी, कितना खतरनाक काम है, कितना रिस्की है उस समय पे। आज तो कोई रिस्क ही नहीं है हमारे सामने,
फिर भी हम बोलने से घबरा जाते हैं। जरा इन मोमिनों को दिल में बसा के देखिएगा, हमें क्या करना चाहिए। कहना बहुत आसान है, करना शुरू करना है। सुंदर साथ जी, स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग परम धाम से नहीं, स्टार्टिंग यहां से करनी है। कुछ कर दिखाना है अब, बस ठान लीजिए, एक को संदेश देना ही देना है। अगर हो सके वीकली वंस से शुरू कीजिए सुंदर साथ जी, उसके बाद वीकली ट्वाइस, वीकली थ्राइस, फिर एवरी डे में आ जाएगा। मैंने तो संदेश दिया है, अपना काम कर देना है सुंदर साथ जी। आगे तो मूल स्वरूप की इच्छा, ये भी तो उनके हृदय में ही आया होगा कि हर सुंदर साथ खड़ा होकर ये सेवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी। सुंदर साथ की आंखों में एक लहर खुशी की देखने के लिए ये पूरा जीवन कुर्बान किया जा सकता है। तो इसलिए कोई भी ठेस लग गई ना, तो उस गुनाह की माफी नहीं मिल पाएगी। तो आप स्वयं ही माफ कर दीजिएगा, तभी पिया करेंगे। प्रणाम जी।